हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप लोग नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कैसे आपको प्रिपेयर करना है, तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग जो जो आपको करना है इस बार, क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी आपकी क्या होगी एंड सब कुछ। तो ये वीडियो बहुत यूजफुल होगी, तो आप इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक ड्रॉपर हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपसे पहले टाइम में क्या क्या गलतियाँ हुई थी जो आपको इस बार रिपीट नहीं करनी है। तो आपको एक पेज पे लिखना है कि आपने क्या क्या गलतियाँ करी थी जिस वजह से आपकी प्रिपरेशन में दिक्कतें आई थी, तो वो गलती आप इस बार नहीं करोगे। तो ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी एक ड्रॉपर थी, तो जब मैंने ड्रॉप लिया था मुझे पता था कि मेरे से 3 गलतियाँ हुई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैंने एक तो फिजिक्स का सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था, तो मुझे सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करना था। सेकेंडली, मैंने इतनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं करी थी फिजिक्स में, तो मुझे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी थी और भी ज़्यादा। हर चैप्टर के लिए मैंने बहुत मिनिमम क्वेश्चन करे थे, 50 to 60। तो मुझे वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके वो सारे टाइप के क्वेश्चन भी करने थे। थर्डली क्या हुआ था कि मैंने इतने ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। मैंने सिर्फ 4 या 5 मॉक टेस्ट दिए थे, मैंने ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए ही नहीं थे। मोरओवर, मैंने जितने भी मॉक टेस्ट दिए थे मैंने उन्हें एनालाइज भी नहीं किया था। मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट दिया, अपना स्कोर देखा और रख दिया। मैंने उन्हें एनालाइज नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं देखा कि मेरी क्या गलतियाँ हुई है, कौन से क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे हैं, कौन से चैप्टर्स मेरे वीक हैं, ताकि मैं उन पर वर्क कर लूँ। मैंने वो भी नहीं किया। तो मुझे पता था कि मेरी ये सारी गलतियाँ हुई है। एंड नेक्स्ट टाइम पे, मतलब जब मैंने फिर ड्रॉप लिया, तो मैंने इन सारी गलतियों पे पूरा वर्क किया। मैंने पूरी मेहनत करी कि मेरी ये गलतियाँ वापस से रिपीट ना हो। ठीक है, अगर आप वही गलतियाँ रिपीट करोगे तो आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि अभी आपका जो भी स्कोर बन रहा है अभी नीट 26 में, तो वो आपका इम्प्रूव हो जाए, नेक्स्ट टाइम पे वो अच्छा बने, इससे इम्प्रूव ही हो, तो आपको गलतियों को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपको सेम गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है इस टाइम पे। तो उसके लिए आपको एक पेपर पे लिखना है कि आपकी क्या क्या गलतियाँ थी, और आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ, आपसे ये गलतियाँ हुई थी, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन में। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ब्लेम गिव नहीं करना बिल्कुल भी कि यार ये नहीं होता, वो नहीं होता तो मेरा हो जाता। आपको एक्सेप्ट करना है कि यार आपके पार्ट पे भी कुछ गलतियाँ हुई है एंड यू हैव टू चेंज दैम। देखो, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। अगर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं हो पाई इस बार, बट आपको वो नेक्स्ट ईयर नहीं करना। कुछ गलतियाँ जो आपके पार्ट पे रह गई है, आप उसे इम्प्रूव करो, उन चीज़ों पे मत ध्यान दो, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोग सबसे पहले एक पेपर पे अपनी गलतियाँ लिखोगे, जो आपको लगता है कि यार अगर ये गलतियाँ मेरे से नहीं हुई होती तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता, मुझे ये चीज़ें कर लेनी चाहिए थी। तो वो सब लिखोगे एंड उन सारी चीज़ों पे आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे अब इस साल। एंड आपको पता है मैं आपको ऐसा करने के लिए क्यों कह रही हूँ, बिकॉज सेल्फ रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपसे क्या गलतियाँ हुई थी, आप उसे इम्प्रूव नहीं करोगे और सेम प्रिपरेशन आप दोबारा कर लोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये मेरी गलतियाँ थी, ताकि आप उसे इम्प्रूव कर सको। इम्प्रूव करने के लिए पहले पता तो होना चाहिए ना कि आपसे गलतियाँ क्या हुई थी और किसको आपको अब इस साल इम्प्रूव करना है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपका सिलेक्शन रोक सकती है एंड आपको उन पर वर्क करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं आपकी स्ट्रैटेजी की। सबसे पहले आपके पास एक मंथली टारगेट होना चाहिए। सपोज कि जुलाई में मुझे सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। एंड आपके पास वीकली टारगेट भी होना चाहिए कि मुझे इस वीक ये करना है, नेक्स्ट वीक ये करना है। तो आपको एक मंथली टारगेट होना चाहिए कि ओवरऑल मंथ में मेरा इतना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड आपको उसे वीकली स्प्लिट भी करना है कि एक वीक में मुझे इतना करना है। जो भी आपने अपना टारगेट रखा होगा वो आप मंडे टू सैटरडे फॉलो करोगे। संडे आपको रिवीजन के लिए रखना है, जिसमें आपने पूरे वीक में जो भी पढ़ा है वो आप सब कुछ रिवाइज करोगे। अब मैं बताती हूँ कि आपने जो भी टारगेट रखा है उस पूरे वीक में वो आपको कैसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपने जो भी बैच ले रखा है, जहाँ पे भी आप एनरोल्ड हो, जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो, वहाँ से आपको तीनों सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स देखने हैं। लेट सपोज आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सब्जेक्ट्स का आपको 1 1 चैप्टर ईच कंप्लीट करना है एक वीक में। तो आप सबसे पहले तो लेक्चर्स देखोगे। जब आप लेक्चर्स देख रहे हो तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के आप साइड बाय साइड नोट्स बनाओगे साथ साथ, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना कि पहले तो आप लेक्चर्स देख रहे हो आराम से, उसके बाद आप नोट्स की पीडीएफ खोल के बैठ गए हो और उसे कॉपी कर रहे हो। इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको साथ साथ अपने नोट्स बनाने हैं। बायो के लिए नहीं बनाने। वाई सो? बिकॉज जैसा कि आपने देखा है रीनीट का पेपर, आपका बायो वाला सेक्शन कम्प्लीटली एनसीईआरटी से आया था। कुछ भी आपका एनसीईआरटी से बाहर नहीं था। तो जब आपको एनसीईआरटी ही रीड करनी है प्रॉपर, तो सेम चीज़ें दोबारा लिख के टाइम वेस्ट मत करो अपना। सेव कर लो वहाँ से अपना टाइम। आपको बायो के एनसीईआरटी की एक एक लाइन बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो 340 350 स्कोर करना। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन, समरी, डायग्राम्स, उनके नीचे की एक लाइन, एवरीथिंग आपको बहुत अच्छे से बहुत बार रीड करना पड़ेगा। तो सेम चीज़ आप वापस मत लिखो नोटबुक में, टाइम वेस्ट मत करो। आप लेक्चर देख रहे हो, एनसीईआरटी ही रीड करो, और जितनी बार हो सकता है आपको पूरे साल एनसीईआरटी ही रीड करनी है। जब आप एक ही पेज को बार बार रीड करोगे ना, तो आपकी विजुअल मेमोरी भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी एंड आपको चीज़ें बहुत जल्दी रिकॉल होगी एग्जाम में। अभी पहले आप नोट्स बनाओगे, आपका वहाँ पे टाइम वेस्ट होगा।
फिर आप अपने नोट्स को रीड करोगे तो आपकी वहाँ पे विजुअल मेमोरी डेवलप हो जाएगी। फिर आप जब कुछ टाइम बाद एनसीईआरटी पे स्विच करोगे, आपको नहीं बहुत दिक्कत होगी, बिकॉज आपकी विजुअल मेमोरी नोट्स के लिए डेवलप हो रखी है। आपको एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा और लास्ट में आपको पढ़नी एनसीईआरटी है, तो अपनी विजुअल मेमोरी अभी से डेवलप करना स्टार्ट कर दो, ताकि नीट से एक दिन पहले बहुत आराम से पूरी एनसीईआरटी रीड कर पाओ। नेक्स्ट आती है आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपने पहले लेक्चर देखी, फिर आपने नोट्स बनाए फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए आपने एनसीईआरटी रीड करी। अब आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है। कम से कम आप लोग 200 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करो पर चैप्टर, बिकॉज यू हैव टाइम नाउ। आप अभी इतना टाइम दे सकते हो हर चैप्टर पे और अपनी प्रिपरेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बट आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। अभी जैसे आपका रीनीट का पेपर आया था तो केमिस्ट्री और फिजिक्स का पोर्शन बहुत हार्ड रखा गया था, तो उसको देख के आपको डरना नहीं है। आपको ये नहीं देखना कि अरे तो बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन आए हैं, मुझसे नहीं हो रहे, और सडनली आप एकदम हार्ड लेवल पे जंप कर जाओ। ऐसे तो नहीं होगा। बेशक पेपर का लेवल हार्ड था, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। आपने भी लेक्चर देखा, नोट्स पढ़े, उसके बाद जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको एकदम से बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने हैं, आपसे नहीं होंगे। आपको बेसिक से स्टार्ट करना है। पहले इजी क्वेश्चंस करो, मॉडरेट करो, फिर हाई करो, एकदम लेवल वाइज आपको चलना है। अगर आप पहले इजी कर लोगे, आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप मॉडरेट कर पाओगे, फिर आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाएगा और तब भी आप हार्ड क्वेश्चन जो है ना वो आप कर भी पाओगे एंड वो आपसे हो भी सकते हैं। सडनली हार्ड क्वेश्चन पे जंप करोगे, ना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा क्वेश्चंस को करने का और ना ही वो आपसे एकदम से होंगे। तो आपको पहले बेसिक से चलना है एंड धीरे धीरे करो, हार्ड भी कर लोगे, बट एकदम से वो लेवल देख के डरना मत बिल्कुल भी। एंड इट्स वेरी ऑब्वियस, अगर आपका पेपर का लेवल टफ रखा जा रहा है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी कट ऑफ उतनी ही कम जाएगी एंड आपको रैंक से सिलेक्शन मिलेगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको बस अपनी मेहनत करनी है। ऐसा तो नहीं होगा कि आपका पेपर का लेवल बहुत हाई रखा जा रहा है एंड 670 680 आपकी कट ऑफ है, ऐसा नहीं होगा। ऑफ कोर्स वो कम जाएगी एंड यू विल गेट योर सीट। आफ्टर सॉल्विंग 200 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर, आपको करना है पीआईक्यूज। तो आप पीआईक्यूज खोलो लास्ट 10 ईयर्स के तीनों सब्जेक्ट्स के एंड आप क्वेश्चंस करो। आपसे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। 80% 85% क्वेश्चंस आप कर लोगे आराम से। जो नहीं होंगे उन सारे क्वेश्चंस को, चाहे वो पीआईक्यूज हो, चाहे आपने वो 200 क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उनमें से हो, आपको जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा आपको उन्हें सर्कल करना है, ठीक है। एक और टिप मैं देना चाहूँगी जो काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। जैसे ही आपने सब कुछ कर लिया सारे स्टेप्स, तो आपको फिजिक्स के लिए फॉर्मूला शीट्स बनानी है। आप पूरा सब कुछ करो, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जितने भी फॉर्मूलेज है उस चैप्टर में, तो आप एक पेपर पे लिख लो, ठीक है। एग्जैक्टली सेम करना है आपको केमिस्ट्री के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला शीट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन शीट्स एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक्सेप्शन शीट्स बनानी है। अभी आपको बनाते टाइम लगेगा कि यार थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा था, बट ट्रस्ट मी दिस विल गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। आपको लास्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आपको जब सारे फॉर्मूला सब कुछ एकदम से रिवाइज करना होगा ना, एग्जाम हॉल में जाने से जस्ट थोड़ी देर पहले आपको होगा कि यार एक बार सारे फॉर्मूलेज रिवाइज कर लो, तो यही चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा काम आई उस टाइम पे। तो ये सब कर लिया। अब मैंने आपको कहा था कि मंडे टू सैटरडे आपको सब कुछ करना है, ठीक है। तो 6 दिन जो आप पढ़ोगे उसमें आप ये सब कुछ करोगे। नेक्स्ट आपका जो संडे है रिविजन के लिए, अब उसमें क्या करना है वो सुनो। आपको ये शीट्स रिवाइज करनी है फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए जो आप बना रहे हो, जो भी चैप्टर आप कर रहे हो केमिस्ट्री का, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तो जो शीट आपने बनाई है वो, एंड फिजिक्स की फॉर्मूला शीट आपको रिवाइज करनी है। बायो के लिए आपको पूरी एनसीईआरटी का चैप्टर रीड करना है, तो ये आपकी होगी रिवीजन। इसके अलावा आपने जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के और बायो के 200 क्वेश्चन या पीआईक्यू आपने जो भी करा है, सारे जो भी आपने सॉल्व करे हैं, उसमें जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे थे वो आपने सर्कल कर लिए। अब वो वाले सर्कल वाले क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं संडे को। तो इस तरह से आपको अपनी रिवीजन करनी है। आपको शीट्स रिवाइज करनी है, एनसीईआरटी रीड करनी है, उसके अलावा आपको इस सारे सर्कल वाले क्वेश्चंस को वापस से एक बार और प्रैक्टिस करना है, ताकि इन सब की आपकी रिवीजन हो जाए। तो इस तरह से आपको रिवीजन करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा कर सकते हो। सब्सक्राइब जरूर करके जाना अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो। कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो भी आप बता सकते हो, और ये वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बता के जाना। ऑल्सो अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो नीट 2027 के लिए और आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे आपको सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करना है नीट 2027 के लिए, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बता के जाना। आई विल मेक अ प्रॉपर वीडियो ऑन दैट टॉपिक, जिसमें मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी कैसे आपको सेल्फ स्टडी से नीट को क्रैक करना है, बिकॉज मैंने खुद सेल्फ स्टडी करके नीट को क्रैक किया था। ऑल्सो आई माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर से जाकर उसे ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको थोड़ा सा मटेरियल भी मिलेगा नीट से रिलेटेड, एंड ऑल्सो आपको सारी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेगी। सो जाओ और फटाफट से उसे ज्वाइन करो। Thank you so much guys for watching my video. All the best guys for your NEET preparation.